अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जिसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे आपको सिर्फ डेली 3 ट्रेड मिलते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलते, जो कि अच्छी बात है, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है, जिसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ना आपको समझना होगा कि जब आप फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है जब सबसे ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में हमें देखने को मिलता है, और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। बट इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब आप क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जिसमें आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 4 सेशन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें से जो सिडनी और टोक्यो सेशन है, इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत कम है। यानी इस टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपका दोपहर 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से क्या होता है, लंदन सेशन शुरू हो जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। अब ये जो लंदन सेशन है और इसके बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमें न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो सेशन है ये भी बहुत लंबा चलता है, तो इसमें भी हर एक टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 गोल्डन आवर्स निकाल रखे हैं, और उन टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। अब वो 3 घंटे कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला गोल्डन आवर होता है वो तब होता है जब दोपहर का 1:30 बजता है। जैसे ही 1:30 बज जाता है तो उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें छोड़ देना है। फिर 1:45 से 2:45 का जो टाइम है ये होता है हमारा पहला गोल्डन आवर। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है 6:30 बजे तो हमने 15 मिनट छोड़ देना है। 6:45 से 7:45 का टाइम हमारा पहला गोल्डन आवर है। फिर 1 घंटा छोड़ देना है। उसके बाद 8:45 से 9:45 हमारा थर्ड गोल्डन आवर हो जाता है। टोटल 3 गोल्डन आवर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो अब इन गोल्डन आवर्स के बेसिस पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। देखिए, ये जो गोल्डन आवर्स है इनको अगर आप अपने चार्ट पे मार्क करना चाहते हैं, वैसे मैंने टाइम आपको बता दिया है तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर वाला ऑप्शन मिलता है। आपने उसमें ट्रेडिंग सेशन करके लिखना है और यहाँ पर एक इंडिकेटर लग जाएगा। उसमें जाने के बाद मैंने सेटिंग्स में काफी चेंज कर रखा है। वो सेटिंग्स मैंने क्या चेंज की है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। हम स्लो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एशिया सेशन था, उसको मैंने लंदन कर दिया है, इसको न्यूयॉर्क कर दिया है जो लंदन था, और इसको न्यूयॉर्क 2 कर दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी टाइमिंग, वो टाइमिंग भी मैंने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे थोड़े बहुत कलर्स भी मैंने चेंज किए हैं। रही बात स्टाइल की, तो इसमें मैंने सिर्फ बॉक्सेस को ओपन रखा है, बाकी 3 को मैंने हटा दिया। आप चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं। तो ये सेटिंग मैंने अपने इंडिकेटर में कर रखी है जो कि सिर्फ हमें सेशन बता रहा है। अब समझते हैं हमारी स्ट्रैटेजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने क्या करना है, जैसे ही हमारा लंदन सेशन शुरू होता है जो कि दोपहर 1:30 बजे होता है, तो उसके बाद हमने 15 मिनट छोड़ने हैं। तो आपने क्या करना है, वो जो पहले 15 मिनट है ना, आपने उसके हाई और लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका लंदन सेशन 1:30 बजे शुरू हो गया, तो शुरू के जो 15 मिनट हैं आपने उसके हाई से लगते हुए और उसके लो से लगते हुए एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने हाई एंड लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता तो आप बाय करने का ट्रेड ले सकते थे। इसके लिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्रेड लेते तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है आप वहां पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर कहीं पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो वैसे तो देखिए स्विंग लो तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, तो इस केस में वो नहीं मिल पाता, लेकिन 1:2 का आपको लेकर चलना चाहिए। यहां पर आपका वो टारगेट नहीं मिलता, बट अगर आप देखोगे तो करीब करीब यहां पर जाकर अगर आप 1:2 का टारगेट लेकर चल रहे होते तो फिर इस जगह पे आपका वो जो टारगेट था वो अचीव हो जाता। यानी टाइम लगता, सेम सेशन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। कई बार हो सकता है कि आपको 3 की जगह पे एक ही ट्रेड मिले। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। अब जो दूसरा सेशन हमारा शुरू होता है, हमने क्या करना है, उस सेशन के टाइम पे भी हमने यही करना है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। उस सेशन के टाइम पे भी हमने क्या करना है, जब ये सेशन शुरू होता है तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने इस तरीके से
एक एरिया ड्रॉ कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है जो आप ड्रॉ करना चाहें। बस सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए नीचे का एरिया ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर का एरिया ब्रेक होता है तो आप क्या करेंगे, आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। अब देखिए आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी तो हमें कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, उसके बावजूद यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप जब ट्रेड लेते तो उसके बाद सबसे पहले आपका यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग होती, क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, अपने क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है आप क्या करेंगे, आप उसके बाद बाय करने का ट्रेड ले सकते थे। जैसे यहाँ पर आपने एरिया ड्रॉ कर रखा होता, इस कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती, यहाँ पर आप कहीं पे बाय करने का ट्रेड ले लेते। स्टॉप लॉस के लिए जो स्विंग लो आपको नजर आ रहा है वहां तक का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। टारगेट के लिए स्विंग हाई नजर आ रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 1:2 लेके चलते तो आराम से आपका 1:2 यहाँ पर अचीव हो गया होता। दूसरा टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ है। और इसके बाद अगर मान लीजिए आप थर्ड ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपने क्या करना था, आपने वापस से शुरू के जो 15 मिनट हैं, ये देखिए ये 8:45 से 9:45 का टाइम है, हमने क्या करना है, हमने उससे पहले वाले जो 15 मिनट है उससे लगते हुए हमने यहाँ पर अपना एरिया ड्रॉ कर लेना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाय करने का ट्रेड लेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट करने का ट्रेड लेते। ऑल्दो ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो जनरली बहुत बड़ी कैंडल हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आप बाय करने का ट्रेड लेते तो यहाँ पर कहीं पे लेते, आपका स्टॉप लॉस इस केस में बड़ा हो जाता, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते थे। लेकिन अगर आप ले भी लेते तो भी आप देखें कि 2 बार आपको 1:2 का ट्रेड मिल चुका है। अगर एक बार लॉस भी होगा तो एक का होगा तो भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे कुछ बन सकता था। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया, इसके बाद मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो पहली कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए एरिया ड्रॉ कर लिया। अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम बाय करने का ट्रेड लेंगे। वो बाय करने का ट्रेड आप कहाँ लेते, मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करने का ट्रेड लेते। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है और टारगेट के लिए आप 1:2 लेकर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं पे आपका 1:2 भी जो था वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। देखो यहाँ पर जाके आपका 1:2 भी अचीव हो गया होता। ऐसे ही आप देखेंगे और इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी अच्छी काम कर रही है। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी आप हमसे सीख रहे हैं डायरेक्टली जाके मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, आपने खुद से उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखना है। जब आपको लगता है कि हाँ जी सही में काम कर रही है तभी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर हमने आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन किया है तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन करना कैसे है ये समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।